हेलो एवरीवन, मैं वैभव शुक्ला आज बात करूंगा लॉगरिथम चैप्टर की और काफ़ी कॉन्सेप्ट्स में डिस्कस करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बने रहिए मेरे चैनल पे। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या है कि कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आप जान लीजिए इसको हम कैसे बोलते हैं। तो इसको बोलेंगे लॉग ऑफ 81 टू द बेस 3। क्या बोलेंगे? लॉग ऑफ 81 टू द बेस 3। इसे क्या बोलेंगे? लॉग ऑफ 32 टू द बेस 8। ठीक, अब देखिए जब भी आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मैं बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूँ, देख लीजिए। आपको क्या करना है, जो भी बेस है इसको उधर भेज दीजिए। मतलब इसे यहां लिखिए, जो भी बेस है हमेशा आरएचएस में लिख दीजिए। ठीक, उधर जो बैठा है उसको इसके सर पे बैठा दीजिए। क्या करिए? इसके सर पे बैठा दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा? 81। और आप देख सकते हैं कि ये 81 इज इक्वल टू 81 हो गया। ठीक है, तो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, बेस को उधर भेज देना है और जो भी उधर हो उसको बेस के सर पे बैठा दीजिए। ठीक, जैसे यहां पर देखिए लॉग ऑफ 32 टू द बेस 8 है, तो आपको क्या करना है, ये पहले आप 32 लिख दीजिए। ठीक है, और 8 को उधर भेजिए। तो जब 8 को आप उधर भेजेंगे ये 5/3 इसके सर पे बैठ जाएगा। ठीक, देखिएगा, ये देखिए। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, अगर हम 8 को लिख दें 2 रेज टू द पावर 3 और बाहर ये है। ठीक है, अब ये कैसे सॉल्व होगा, इसके लिए आपको लॉ याद होना चाहिए एक्सपोनेंट का, कि जब दो एक्सपोनेंट्स हो तो हम क्या करते हैं, उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई। ठीक, तो यहाँ पर दो एक्सपोनेंट हैं, आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 5 विच इज इक्वल टू 32। आप जानते हैं बात। ठीक, तो जब भी आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फटाक से आप बेस उधर भेजिए, जो भी उधर बैठा है उसके सर पे दे मारिए। ठीक है, और आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फटाक से कन्वर्ट कर देंगे। अब देखिए उल्टा केस आपसे पूछ लिया गया कि भाई आप इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तब आप क्या करेंगे? तो भाई जिसको आपने बेइज्जत करके उसके सर पे बैठा दिया था उसको अपनी पोजीशन पे वापस ले आइए। ठीक, और जो इधर गया था उसको वापस भेज दीजिए। बहुत इजी है, ये देखिए बहुत इजी है समझना। ठीक है, ये देखिए। ठीक, ऐसे अगर आप इसे ले लें, मान लीजिए लिखा हुआ है 3 रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू 81। आप जानते हैं इसको हमको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो भाई जो उसके सर पे बैठा है उसको शांति से आप पहले बैठा दीजिए। ठीक है, और ये अपनी जगह चला जाएगा जहां से ये आया था। ये देखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप बेस को उधर भेजिए, और रिवर्स केस आपको पूछा गया तो चुपचाप उसको उसकी अपनी जगह पे ले आइए, डिस्टर्ब मत करिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ये दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो भी बेस हो उसको उधर भेजिए। देखिए, तो मैंने इसको इधर भेज दिया और जो ये आरएचएस में होगा वो इसके सर पे बैठ जाएगा। बैठ गया, बेस के सर पे बैठ गया। ठीक है, अब ये 0.25 है। अब देखते हैं, ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसे हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, लॉ ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट। ठीक है भाई, पावर एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो हम बेस का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, और एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, तो 0.25 इस ये चेक कर लें क्या ये भी आता है। तो अगर हम डेसिमल रिमूव करें तो हम ये लिख सकते हैं ना, आप देख लीजिए मैं वेरीफाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो 25 अगर आप 25 से अगर आप 100 को कैंसिल करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। और इसको भी आप सॉल्व करके देख लीजिए, ये देखिए। ठीक है, तो वेरीफाई भी आपने कर लिया। तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म आप ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए ये देखते हैं यहाँ पर क्या करें। तो आप जानते हैं बेस को उधर भेज देंगे हम लोग, ये देखिए ये आ जाएगा। ठीक है, अब या तो आप ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखें या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉ ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट। बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ। ठीक है, किस लॉ का? ये वाला, ये देखिए। ठीक है, you can do the reciprocal of the base and you have to make the exponent positive. Now let's open the bracket, we will get 1 upon 1000. Clear? And when you remove the decimal from here you will get 1/1000. There should be no confusion. Clear? तो मैं आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके भी दिखा दिया है, साथ ही साथ एक्सपोनेंशियल फॉर्म के साथ साथ मैंने आपको वेरीफाई करना भी सिखा दिया है। ठीक है, अब आगे कुछ अलग क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें निकालना है इन दोनों पार्ट्स की वैल्यूज। ठीक है,
तो वैल्यू कैसे निकाले देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देख लेते हैं, यहाँ पे सोल्यूशन लिख देते हैं। सबसे पहले आप करेंगे लेट log of 16 to the base 2 is equal to x। ठीक है भाई, कुछ ना कुछ अननोन वेरिएबल मानेंगे। फिर आपको वही काम करना जो मैंने अभी बताया है कि बेस को उधर बेस देना है और जो भी उधर आरएचएस है उसको उसके सर पे बैठा देना है, ये देखिए। ठीक, अब आपको क्या करना है, हमेशा कोशिश ये करनी है कि जो बेस इधर है वही इसको भी बनाए एलएचएस में भी। ठीक, कैसे बनाएंगे, आपको चेक करना पड़ेगा कि ये 2 की कौन सी पावर है। नहीं पता है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाइए। ठीक है, जैसे मुझे पता है, शायद आपको भी पता है कि 16 2 रेज़ टू द पावर 4 होता है, कोई दिक्कत नहीं। एक्सपोनेंट के लॉज आपको पता होने चाहिए इस चैप्टर को समझने के लिए, याद रखिएगा। नाम तो लॉगरिथम है लेकिन काम इसका अधिकतर एक्सपोनेंट वाला ही है। ठीक है, तो बेस सेम हो गया। अब हम लिख सकते हैं कि एक्सपोनेंट क्या हो गया, इक्वल, ये देखिए आ गई वैल्यू। ठीक, सिमिलरली फॉर दिस वन लेट log of 2 to the base 16 is equal to, चलो भाई y ले लेते हैं इस बार, थक गए x ले लेके। ठीक है, y ले लेते हैं, तो फिर फेंक दो भाई 16 को उधर, y को सर पे बैठा दो, तांडव करे 16 के सर पे बैठ के। ठीक है, अब 16 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको तो बेस 16 ना बनाए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, कैसे बनाएंगे सोचते रह जाएंगे, तो इससे बढ़िया है इसी को 2 बना देते हैं भाई बेस। तो 2 रेज़ टू द पावर 4 लिखेंगे तो ऊपर 4y आ जाएगा। ठीक है, बेस सेम हो गया, यहाँ पावर 0 नहीं है भाई साहब, 1 है। ठीक है, तो बेस सेम, एक्सपोनेंट इक्वल, तो 1/4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो याद रखिए कि जब आपको वैल्यू निकालनी है तो भाई कोई सुंदर सा अच्छा सा वेरिएबल ले लियो। ठीक है, तो आंसर आपका अच्छे से आ जाएगा भाई। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैं एक्स की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालेंगे देखिएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू, मैंने आपको बता दिया है, आप समझ भी गए होंगे कि बेस को आप उधर भेजेंगे और जो भी उधर लिखा है इसे इसके ऊपर लिख दीजिए। ठीक है, पावर में। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 5 क्या होता है, 32 लिख दीजिए। जब ये इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा विच इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब चेक करते हैं कि 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। एक्स स्क्वायर है तो आपकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, प्लस माइनस 6। ठीक है, अब यही सेम तरीका यहां पर भी फॉलो करते हैं कि लिखा हुआ है log ऑफ 27 टू द बेस 9 इज इक्वल टू दिस। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 27 लिखा, 9 को उधर भेजा बेस को, और वो आ जाएगा पावर में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसे हम लोग इजी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको किसके बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 की, क्योंकि 3 की रेज़ टू द पावर 3 27 होता है एंड 3 रेज़ टू द पावर 2 9 आता है। ठीक है, सो लेट्स डू 3 रेज़ टू द पावर 3 है एंड एट द प्लेस ऑफ 9 वी कैन राइट 3 रेज़ टू द पावर 2। अब बाहर आप देख लीजिए, सॉरी ऊपर आप देख लीजिए, यहाँ पर ब्रैकेट में 2x प्लस 3 है। ठीक, हमें x की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में, तो हम क्या कर सकते हैं, बेस तो हमारा सेम आ रहा है, जरा पहले ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4x प्लस 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नाउ बेस इज सेम, लेट मेक एक्सपोनेंट इक्वल, ये देखिए। ठीक है, ट्रांसपोज कर दें इसको, यहाँ पर -3 आ जाएगा इज इक्वल टू 4x, और अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/4। तो कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि हम लोग एक ही पैटर्न फॉलो करते आ रहे हैं कि बेस उधर भेज रहे हैं, जो भी उधर है उसके सर पे हम इसको बैठा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। देखिए भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं log ऑफ x टू द बेस 2 इज इक्वल टू a दिया है, यहाँ पर log ऑफ y टू द बेस 3 a दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों a दिए हुए हैं और आपको ये फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले आप देखिए x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बेस उधर फेंकिए और जो यहाँ पर लिखा है उसको इसके सर पे बैठा दीजिए, बैठा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर भी y इज इक्वल टू बेस को उधर भेज देंगे और a इसके ऊपर आके बैठ गया। अब क्या करें, क्या करें, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे अभी निकालना क्या है। ठीक है, तो लिखा हुआ है 12 एंड रेज़ टू द पावर 2a माइनस 1। हमें पता है कि 12 को हम किस में ब्रेक कर सकते हैं, 3 4 में, किसमें, 3 4 में, तो ब्रेक कर देते हैं, ये देखिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्सपोनेंट का लॉ अभी हम लोग लगाएंगे। ठीक है, देखिए
अब यहाँ पर 3 इंटू 4 की पावर में क्या है 2a-1, तो हम लोग इसको अलग अलग कर देते हैं। ये देखिए ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए अलग अलग कर दिया। ठीक, अभी बात खत्म नहीं हुई है और अलग करेंगे। सर अब क्या करें, यहाँ 2a-1 है तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 रेज़ टू द पावर -1 जब आप करेंगे तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से इसे भी हम कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं। बेस सेम है, डिवीजन केस है, पावर ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी। ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। अब देखिए हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हम इसे लिखेंगे 3 स्क्वायर। ठीक है, 3 स्क्वायर लिखा हमने, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर ए और स्क्वायर को बाहर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से इसमें भी आप क्या करिए, 4 को ऐसे लिखिए और बाहर स्क्वायर लगा दीजिए, और नीचे क्या आ गया है 12 आ गया। नीचे क्या आ गया है 12। सर आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि सर ने देखा है कि 2 रेज़ टू द पावर ए एक्स के बराबर है और 3 रेज़ टू द पावर ए वाई के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ तो मैं अभी वाई लिख दे रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, अब आप कहेंगे सर यहाँ तो 2 है नहीं, तो मुझे पता है कि 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो मैं क्या करूंगा 2 की पावर स्क्वायर जब करूंगा तो a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखिए, और अपॉन 12 आ गया। अभी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं सॉल्व हुआ है, बट कोई समस्या नहीं है। हम क्या करेंगे, 2 रेज़ टू द पावर ये हमें पता है x, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे और इस 2 को फिर बाहर भेज देंगे तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा अपॉन 12। सो फाइनली अब हमारा आंसर आ गया है वाई स्क्वायर इंटू, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं एक्स रेज टू द पावर 4 अपॉन 12। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। अगर आप चाहें तो स्टार्टिंग से इसको 2 की पावर में लिख सकते हैं। ठीक है,